वेलकम टू डायलॉग विद सलमान शाह। मेरा नाम सलमान शाह है और हम इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के इक़्तिसादी अमूर और पाकिस्तान के इक़्तिसादी पोटेंशल के ऊपर हर हफ्ते गुफ्तगू करते हैं। इस दफ़ा हमने जो टॉपिक लिया है वो पाकिस्तान की मदनियात की दौलत है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में बेशुमार मदनियात हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल मिनरल्स भी आ जाते हैं, जिसमें जेम्स एंड स्टोन्स, मार्बल और उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस भी है। एंड देन फोर्थ जो इसका सेगमेंट है वो मेटल्स हैं, कॉपर है, आयरन ओर है, बाकी इस किस्म के मादनियात हैं। फिर रेयर अर्थ्स भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में मिल सकती हैं और इसमें अरबों डॉलर्स का पोटेंशल बताया जाता है। ये मेरे पास एक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक स्टडी है जिसमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का पोटेंशल बताया गया है पाकिस्तान के मिनरल्स का। और इसमें जो है तकरीबन जो बड़े बड़े आइटम हैं, कॉपर है 1.12 अरब डॉलर का, कोल है और बाकी आयरन और एल्यूमिनियम, बेशुमार हैं मदनियात पाकिस्तान में। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है इकॉनमी में तो ज़िल्च है, बिल्कुल कोई 1-8% भी मेरा ख्याल है हमारे जीडीपी में इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है। बजट्स जो होते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि 1-8% से ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो मिनरल्स पे नहीं होता। इट्स अ फॉरगॉटन एरिया इन पाकिस्तान, इट सीम्स लाइक दैट। और फेडरल गवर्नमेंट में इस पे मिनिस्ट्री है नेचुरल रिसोर्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज की, और उसमें भी जो मेजर एफर्ट है वो ऑयल एंड गैस की तरफ है। बट दूसरे जो मदनियात हैं, इंडस्ट्रियल मिनरल्स हैं या मेटल्स हैं, उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। इसके अलावा प्रोविंसेस में प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स भी हैं माइनिंग के ऊपर, और वो अपनी जो हर प्रोविंस की एक एंडोमेंट है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। फिर इसके साथ एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है जिसका काम है कि पूरे पाकिस्तान का एक सर्वे करना और उसने आइडेंटिफाई करना कि किस किस जगह पे क्या क्या मिनरल्स अवेलेबल हैं, और उन मिनरल्स को फिर ऐसी एक स्टेज पे लेके आना कि जहाँ पे उनको एक्सप्लोर किया जा सके, फिर उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके, और फिर उनकी इंडस्ट्रियल यूज़ या माइनिंग उसकी हो सके, और उससे फिर आप एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं और डोमेस्टिकली भी आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर ये जिस तरीके से 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स कहा जाता है कि हमारे डिफरेंट मिनरल्स हैं, इसका अगर हम 10% भी एक्सप्लॉइट कर लें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो हम मिटा सकते हैं। और पर्टिकुलरली बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे ये मिनरल्स हैं, वहाँ पे तो एक हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं। बलूचिस्तान है, फाटा है, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं जिनमें एम्प्लॉयमेंट के बड़े कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पे अगर ये एक इंडस्ट्री डेवलप हो जाए मिनरल्स की और मेटलर्जी की और स्टील और इनकी जो ओर्स हैं उनको हम डेवलप करने में कामयाब हो जाएं, तो पाकिस्तान यकीनन एक डेवलप्ड कंट्री में तब्दील हो सकता है। अब हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे कि क्या वजह है कि इतना पोटेंशियल होने के बावजूद इतनी कम परफॉर्मेंस क्यों है। क्या ये एग्जैजरेटेड है ये हमारा सारा जो पोटेंशियल है, या हम बहुत इनकॉम्पिटेंट हैं, या क्या हम ये करप्ट हैं, क्या ये जो डिफरेंट अदारे हैं फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, ये इनके इंटरेस्ट क्या डिफरेंट हैं। ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास आज बड़ा एक ज़बरदस्त पैनल है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ डॉक्टर काजी से। पीएचडी इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से की हुई है और मेटलर्जी और माइनिंग के एक्सपर्ट्स हैं। 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस होल एरिया, और मिनरल्स के बारे में इनको ज़बानी पता है एग्जैक्टली पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है।
उनके साथ डॉक्टर फरीद मलिक हैं, ये भी PhD इनकी इसी एरिया में है और पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ख़ासे इसमें पैशनेटली इस सेक्टर की प्रमोशन के लिए बोलते भी हैं, लिखते भी हैं और इस एरिया में काम भी करते हैं। उनके साथ हमारे पास फैसल नकवी हैं, पाकिस्तान के मायनाज लॉयर हैं और इनका माइनिंग इंडस्ट्री में इन्होंने कुछ केसेस भी किए हैं, कुछ इन्होंने देखा भी है कि क्या मुश्किलात पाकिस्तान के जो भी कोई प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो मुश्किलात में क्यों चले जाते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि क्या हमारा लीगल स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क्स क्या वो कमज़ोर हैं। काजी साहब, आप ये बताएं कि ये इतना बड़ा पोटेंशियल है, जाहिर है कि हम उतना सारा कुछ तो नहीं अचीव कर सकते, लेकिन उसका तो हमने 1% भी नहीं लिया, तो ये क्यों 65 इयर्स का ये फेलियर है या इज इट द नॉर्म के इसी तरह ही होता है? मेरा ख्याल में ये प्लानिंग लेवल पे हमारी कमज़ोरी है कि हम कोई भी डिपॉजिट सिवाय संदिग्ध कापर के कोई जो है वो उसको अनअर्थ करके उसको प्रोडक्शन और एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सके। प्लानिंग से मतलब आपका मुराद प्लानिंग कमीशन है या वैसे ही नेशनल ओवरऑल इसमें प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो है वो इसमें दोनों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए माइनिंग और मेटलर्जी में। ठीक, तो मेरा ये ख्याल है कि प्लान किसका मतलब ये अब आप स्पेसिफिक होना कि ये क्या जियोलॉजिकल सर्वे और पाकिस्तान का कसूर है? सबसे पहले तो ये हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन सी ऐसी मिनरल हैं जो कि इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट की जा सकती हैं। जैसे आपने कहा कि हमें पहले तो चाहिए कि मिनरल है कौन कौन सी, क्योंकि मिनरल जो है हमारे, आप देखिए मिनरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों पार्टनरशिप की बहुत अच्छा ज़रूरत है। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूरी है कि वो डेटा मालूम हो, कि हमें मालूम हो कि कहाँ कहाँ मिनरल मौजूद है, कौन सी है, किस ग्रेड की है। ये हमें नहीं मालूम, ये कुछ के बारे मालूम है। मतलब काम शुरू तो हो सकता है ना, इतना मालूम? जी काम हो सकता है शुरू, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जैसे आपने अपने इब्तिदाई कलमात ने कहा कि स्मॉल माइनिंग भी इकोनॉमिक हो सकती है, कि छोटे छोटे लेके वो अपना मटेरियल जो है वो लोकल लैब से जिनके पास प्लांट्स है उसे अपग्रेड करके मार्केट क्या होता है? ये आप जियोलॉजिकल सर्वे आइडेंटिफाई क्या ऊपर सैटेलाइट से करती है आइडेंटिफाई कि यहाँ पे कुछ है? जी मुख्तलिफ सर्वे कैसे करते हैं? GSP के पास एरोमैग्नेटिक सर्वे होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्वे पूरे मुल्क का सर्वे करते हैं? जी हाँ, पूरे करते हैं, उस पर मैपिंग करते हैं। उससे क्या निकलता है? उससे पता लगता है कहाँ का मेटल की या दूसरी एनोमलीज मौजूद हैं। अच्छा, फिर वो डिटरमिन करते हैं, फिर जाके खुदाई करते हैं, को आउट क्रॉप कभी नजर आती है। तो ये खुद ही वो खुदाई करते हैं या वो आउटसोर्स भी कर सकते हैं? इनिशियली ऐसे करते हैं कि वो दे जस्ट वॉक ऑन दैट डिपॉजिट और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ कहाँ आउट क्रॉप है, कहाँ मिनरल की कोई शोइंग है। उसके बाद वो विजिबल होती है टू द नेकेड आई? कहीं कहीं सम टाइम इट इज विजिबल, सम टाइम इट्स नॉट। अच्छा, तो ये उसके बाद फिर क्या करते? उसके बाद फिर ये कि वो ड्रिलिंग से मतलब वो आके अपना सर्वे रिपोर्ट कहते हैं कि इतना पॉसिबल हो सकता है। जी हाँ, अब इसको इस तरह से हम करेंगे, ड्रिल करेंगे और फिर हम जी हाँ, वो डिटरमिन करते हैं शेप ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके बाद जो ड्रिल कोर्स आती है उसका एनालिसिस करके तो इसकी फिर वो एक किताब लिख देते हैं, क्या करते हैं? वो पूरा रिपोर्ट लिखते हैं इसके बारे में, तो फिर वो रिपोर्ट पब्लिक को पता होती है? वो अवेलेबल होती है ऑन पेमेंट पे लगाते हैं या पेमेंट नहीं पे? ऑन पेमेंट है वो, चूंकि ये क्लासिफाइड बात चीजें होती हैं। हाँ। मतलब जैसे यूरेनियम हुआ या और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, उसके बारे में नहीं बताते। ये अमेरिका वगैरह में तो आप उनकी वेबसाइट पे चले जाएं तो वो सब कुछ पता लग जाता है। जी तो वो एक वक्त पे जब ये एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर दे शुड पुट ऑन, ताकि हमारे पे बिड्स आ जाए। शुड का मतलब है कि अभी नहीं करते? नहीं, हमारे पाकिस्तान में तो अभी फिलहाल इतना डेटा अवेलेबल ही नहीं है जहाँ। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान का कितने फीसद सर्वे हो चुका है? बहुत कम, इसलिए कि नॉर्दर्न पूरा एरिया और चागी का बहुत सा एरिया बाकी है, जो कि हमारे पास एक दफ़ा यूएसजीएस के लोग आए थे
तो उन्होंने कहा था कि ये चागी तो म्यूजियम फॉर द मिनरल्स ऑफ हाई ग्रेड, तो वहाँ उन्होंने गोल्ड पे सर्वे कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने और PISA-R में हमने उसका एनालिसिस किया था करीबन 100 से ज़्यादा सैंपल्स का, दैट कंटेन वेरिएबल अमाउंट ऑफ गोल्ड। अच्छा। तो चागी इज ए वेरी पोटेंशियल एरिया। इसी तरह तो आपके कहने का मतलब है कि हमने तो बस सिर्फ काम चलाऊ किया हुआ है, बहुत थोड़ा काम किया है, सिस्टमेटिक काम सिर्फ सांदक पे हुआ है या कालाबाग आयरन ओर पे कुछ काम हुआ जिस पे एस्टेब्लिश है कि इतने मिलियन टन इस ग्रेड की ओर है। इस वक्त आपका कहने का मतलब है कि कालाबाग में कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी आके वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो सकता है, इतनी इन्फॉर्मेशन है? इन्फॉर्मेशन तो इतनी है, और अभी पंजाब गवर्नमेंट तो ने अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने एक जर्मन एक फर्म है IMC, अच्छा, उनको कांटेक्ट किया है कि वो इस ओर को जो है वो स्मेल्ट करके, यानी इसमें से आयरन स्टील जो है वो निकाल के बताए पायलट प्लांट बेसिस। तो उसके बाद ये है कि फिर जब वो एस्टेब्लिश करेंगे उस रिपोर्ट की बुनियाद पे फिर हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब जब हर मिनरल के लिए आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये कमर्शियली वायबल है जी, और ये हुकूमत का काम है, ये GSP का और जो रीजनल जो हमारी बॉडी है, मसलन पंचमिन हुआ, SDA BDA, इनका काम है कि ये SDA BDA क्या चीजें हैं? ये है सराद डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है? उनका यही है जी कि वो मिनरल को जो है वो ड्रिल करेंगे और डिटरमिन करेंगे कि डिपॉजिट जो है वो कितनी है। अच्छा। चाहे वो खुद करें चाहे अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें। जैसे उन्होंने चेन्योट की आयरन ओर जो है वो एक लोकल प्लस फॉरेन ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, उनके ताउन से किया और दे प्रूव्ड इट कि 109 मिलियन टन जो मीडियम ग्रेड का आयरन ओर मौजूद है। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे जी, और उसके बाद फिर यहाँ से ही शुरू करेंगे। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक।